Hello students, this is the fourth video of lesson number 14. The name of the lesson is Elements, Compounds and Mixtures. Okay, in the third video we have learned about compounds and mixtures. Okay, both. Okay, this is also some part of the mixtures only, which are the different methods of separating the components of mixture. Okay, this method it is called as winnowing. Okay, this is called as, in the previous video we have seen, it is filtering or straining. Okay, straining इसको बोलते हैं, गाड़ने. Okay, this method is called as picking method. Picking यानी एक एक उठाकर फेंकना. Right. Then this method is called as sifting. Sifting बोलते हैं, चाळणे. Okay. Okay, this green color, it is called the sieve. Okay, then this method also you must be familiar with all this. नहीं तो आजकल क्या हो गया, वो मिक्सर ग्राइंडर की वजह से ये ज्यादातर दिखाई नहीं देता. ओके, लेकिन ये मेथड भी बहुत सारी पॉपुलर है. ओके, दही बनाने में, ओके, वो सेपरेशन करने में बहुत काम आता है. Okay, what is it? These are the some of the methods of separating the components of a mixture. Now let us move to some of the important methods which are used in the separation of components of the mixture. The first method is method of distillation. Okay, ये जो ऊपर जो हमने देखा ये अपने डे टू डे लाइफ में काम आती है. Okay, these are some of the methods which are used in the even chemical laboratories and some big plants. Okay, so first method is method of distillation. Distillation process. Okay, क्या है distillation? बहुत सारे बच्चों ने घर पर भी किया होगा, बहुत सारे लोग करते हैं. ओके, नीलगिरी का तेल अगर किसी ने घर पर निकाला है तो by this method it is done. ओके, हम लोगों को मालूम होता है सिर्फ क्या होता है, हम लोग ये अलग अलग जो ऐसा कुछ अलग नाम देखते हैं तो उसकी वजह से हम लोग सोचते हैं ये क्या है. ओके, कुछ नहीं मालूम है हम लोगों को, घर पर करते हैं हम लोग. Okay, I'll explain it. What is stored in this? Take some salt water in a round bottom flask. ये जो होता है इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क. ओके, यानी फ्लास्क जैसा होता है लेकिन उसका बॉटम कैसा होता है, राउंड होता है. सो इट इज कॉल्ड एज राउंड बॉटम फ्लास्क. Arrange the apparatus as shown in the figure. Okay, I'll explain the figure. Then start heating the liquid in the flask placed on the wire gauze. Observe the conical flask. Slowly droplets of water start falling into it. Where did these drops come from? Okay, now let us observe the diagram. Okay, पहले डायग्राम देखते हैं. यहाँ पर ये देखो, ये थर्मोमीटर है. मैं थोड़ा सा और ऊपर लेने वाला हूँ. ओके, बस हाँ इतना. ओके, व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज द स्टैंड. ओके, स्टैंड को ये राउंड बॉटम फ्लास्क फिक्स किया है. राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर क्या है? इट इज सॉल्ट वाटर. ओके, यहां पर थर्मामीटर ऊपर फिक्स किया है, यानी इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए कितना टेम्परेचर गया है. ओके, यहां से हीटिंग करने के बाद ये क्या है, ब्लैक कलर की जो है दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इट इज अ नेट. यहां पर नाम दिया है नेट, बट इट इज कॉल्ड एज वायर गॉज. ओके, यानी डायरेक्टली ये फ्लेम राउंड बॉटम फ्लास्क को देते नहीं है हीटिंग, तो उसके बीच में क्या रखना पड़ता है, वायर गॉज. ओके, ये बर्नर है नीचे जलाने के लिए, यानी हीट देने के लिए. ओके, यहां पर ये जो दिया है, ओके, दिस इज कॉल्ड अ डबल ट्यूब. ओके, इट इज कॉल्ड एज कंडेंसर. इसको बोलते हैं कंडेंसर. ओके, ये देखो यहां से जो ट्यूब पाइप आता है वो पाइप सीधा निकल जाता है, लेकिन उसके साइड में और एक दूसरा पाइप है, उसके अंदर पानी भरा होता है. ओके, किस लिए? यहां से जो वेपर निकलेगी उस वेपर को कंडेंस करने के लिए यहां पर जगह बनाई है. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज कंडेंसर. ओके, एंड यहां से पानी गिरता है. वेन वी स्टार्ट हीटिंग दिस सॉल्ट वाटर, ओके, टेम्परेचर तो यहां पर मिलता है. ओके, फ्रॉम दिस सॉल्ट रिमेन्स इन द फ्लास्क ओनली द वाटर इवापोरेट्स एंड दिस वाटर एंटर्स इनटू दिस पाइप. इट गेट्स कंडेंस यानी उसका क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस किया जाता है, इट टर्न्स इनटू वाटर. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन प्रोसेस. Okay, and when it turns into liquid, it falls down in this flask drop by drop. Right? So this is all about this diagram and this method. Okay, तो ये exactly होता क्या है, तो हम लोग वो डिटेल में पढ़ते हैं. The salt water in the round bottom flask boils on heating
The water in it vaporizes. When the vapor passes through the inclined tube, it gets cooled due to the surrounding cold water and condenses to form water. Okay? जैसे ही यहां पर हीटिंग चालू होता है इस सॉल्ट वाटर को, ये सॉल्ट वाटर के अंदर जितना भी वाटर जो भी है, दैट वाटर गेट्स इवापोरेटेड. ओके, एंड दोज वाटर वेपर एंटर्स फ्रॉम हियर, ओके, इन दिस कंडेंसर. ओके, ये कंडेंसर में यहां पर पानी, यहां पर टेम्परेचर इतना कम होता है, नियर अबाउट 25-30 डिग्री के आसपास होता है. उसकी वजह से द वाटर वेपर कंडेंसेस, टर्न्स इनटू लिक्विड एंड फॉल्स इनटू द फ्लास्क. ओके, ये इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, ये राउंड बॉटम फ्लास्क. ओके, देन thus the drops falling into the conical flask are of the water from the salt solution in the round bottom flask. Salt remains behind at the bottom of the round bottom flask. When all the water has collected in the conical flask, this method is called distillation. इसी मेथड को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन इज ऑल्सो यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर लिक्विड्स. ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस और डिस्टिलेशन मेथड. ओके, डिस्टिलेशन मेथड में क्या किस लिए हम लोग यूज कर सकते हैं? टू सेपरेट वन सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, तो लिक्विड का इवेपोरेशन होता है. ओके, एंड वो दूसरे फ्लास्क में उसको कलेक्ट किया जाता है. इस राउंड बॉटम फ्लास्क में सॉल्ट वैसे बचता है. ओके, इवन दिस मेथड ओनली नाउ नेचुरली वेयर डू वी सी? इन द सॉल्ट पैन्स. ऐसे ही सॉल्ट कलेक्ट किया जाता है. वो सॉल्ट पैन में सारा सॉल्ट वाटर का सी वाटर कलेक्ट किया जाता है पहले. ओके, उसके बाद ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द वाटर इवेपोरेट्स. ओके, यहाँ पर पानी कलेक्ट किया जाता है लेकिन वहां पर कलेक्शन होता नहीं, वो इट मिक्सेस विद द एयर एंड सिर्फ सॉल्ट पैन में क्या बचता है? ओनली सॉल्ट, एंड दैट सॉल्ट इज कलेक्टेड एंड देन लेटर ऑन इट इज सेंट टू द फैक्ट्री फॉर प्यूरिफिकेशन. राइट, लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट. यूज योर ब्रेन पावर. Is the water that falls from clouds naturally pure? हो सकता है क्या? Yes, it is naturally, it is pure. Okay? जैसे वो क्लाउड से निकलता है वो प्योर ही होता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये जो पोल्यूटेड एयर होती है वो अगर उसमें मिक्स हो गई तो देन इट बिकम्स इम्प्योर, नहीं तो वो नेचुरली प्योर होता है. राइट, सेकेंड क्वेश्चन इज आस्क्ड, विच प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड आर सीन इन द डिस्टिलेशन मेथड? कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई देती है? दैट इज इवेपोरेशन प्रॉपर्टी. द वाटर इवेपोरेट्स. ओके, यानी द वाटर, लिक्विड वाटर कन्वर्ट्स इनटू गैसेस. ओके, एंड अगेन द गैसेस स्टेट द वेपर्स अगेन इट इज कंडेंस्ड इनटू लिक्विड. ओके, these two properties are seen. Then number 3, for what purposes is distilled water used? distilled water कहाँ पर यूज होता है? बहुत सारे प्रोसेस में, मोस्टली द मेडिकल फील्ड. ओके, मेडिकल फील्ड में डिस्टिल वाटर ही यूज किया जाता है. ओके, मेडिकल फील्ड में, दवाइयां बनाने में. ओके, जहां पर भी कहीं भी इंफेक्शन नहीं होना चाहिए ऐसी सारी जगह पर डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ सेपरेटिंग यूजिंग सेपरेटिंग फनेल. अब ये दूसरी मेथड है. कौन सी मेथड है? बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल. यहां पर एक फनेल दिया है. ओके, एकदम सिंपल है. ओके, एकदम सिंपल. आप लोग घर पर भी कर सकते हो ऐसे. इसका एक डेमो कर सकते हो घर पर आप. ओके, किसी की मदद की भी जरूरत नहीं है. व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, लेकिन उसके लिए दो लिक्विड चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? इमिसिबल यानी जो एक दूसरे में मिक्स होते हैं नहीं. ओके, ऐसे इमिसिबल लिक्विड आप लोगों को मालूम है. ओके, इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, टू लेयर्स आर क्लियरली सीन टू हैव फॉर्म. अब देखो यहां पर एग्जांपल, केरोसिन एंड वाटर, दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. ओके, तो केरोसिन और वाटर का मिक्सचर लेकर इसमें भरो पहले. ओके, एंड लेट इट रिमेन फॉर सम टाइम. थोड़ा टाइम उसको डिस्टर्ब करना नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है? केरोसिन हल्का होता है, बराबर उसका लेयर ऊपर तैयार होता है, हम पानी का नीचे तैयार होता है. ओके, इसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड, जो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स होते नहीं. ओके, उसकी वजह से क्या होता है? द हेवियर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स बिलो एंड लाइटर लिक्विड फ्लोट्स ऑन इट. जो लिक्विड थोड़ा सा वजनदार होता है वो नीचे रहता है
जो हल्का होता है वो ऊपर रहता है, केरोसिन हल्का है इसलिए पानी के ऊपर तैरता है। ओके, एंड पानी थोड़ा सा वजनदार है तो इसलिए वो नीचे रहता है। देन टू लिक्विड्स इन ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का, कौन सी प्रॉपर्टी? यूजिंग द सेपरेटिंग फनेल। ओके, वो मेथड, उसकी प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग केरोसिन और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। तो जब ये पूरा सेटल हो जाएगा उसके बाद ये कॉक चालू करो, यहां पर नाम दिया है स्टॉप कॉक। ओके, तो ये स्टॉप कॉक चालू करो, जहां तक पानी है वहां तक सिर्फ स्टॉप कॉक चालू रखो। जैसे पानी खत्म हो जाएगा, केरोसिन चालू होने का टाइम आएगा, ये स्टॉप कॉक बंद करो। ओके, पानी सेपरेट, केरोसिन सेपरेट, राइट? The same procedure is explained here. Okay, I will not waste more time. Okay, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगा, इसमें एक्सप्लेन किया है कैसे करना है, क्या है। ऑलरेडी मैंने ओरली एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज कॉल्ड एज सेपरेशन मेथड। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट मेथड, दैट इज मेथड ऑफ सेंट्रीफिकेशन। ओके, अगर किसी के घर पर वो डेयरी का अगर प्लांट होगा किसी के आसपास, तो वहां पर देखो सेंट्रीफिकेशन मेथड इज यूज्ड। ओके, तो टर्बिड वाटर, टर्बिड यानी जिस पानी में सॉइल वगैरह कुछ मिक्स होता है उसको बोलते हैं डर्टी, हम लोग बोलते हैं डर्टी वाटर वगैरह, उसको टर्बिड वाटर बोलते हैं। ओके, देन इंक, देन मिल्क, देन बटर मिल्क, ब्लड। ओके, ऑल दीज आर द मिक्सचर्स। ये सबको क्या बोलते हैं, क्या कौन से टाइप के हैं ये सारे? मिक्सचर। ओके, ऑफ लिक्विड्स एंड इनसोल्युबल सॉलिड्स। मिल्क भी ऐसा ही है, मिल्क इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। ओके, जिसके अंदर वाटर एंड सम सॉलिड पार्टिकल्स आर मिक्स्ड। इंक भी ऑल्सो सेम टाइप ऑफ मिक्सचर। व्हेन टर्बिड वाटर इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ व्हाइल, द सॉइल पार्टिकल्स इन इट स्लोली सेटल टू द बॉटम। द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क और इंक, however, do not settle even on being left undisturbed. This is because the particles of the solids in such mixtures, being very tiny and light, remain evenly distributed in the liquid. These particles cannot be separated from the liquid even by methods of like filtration or settling. Okay, होता क्या है, कुछ मिक्सचर्स ऐसे समझो, टर्बिड वाटर है। टर्बिड वाटर में क्या होता है, देखो अगर तुम्हारे घर पर अगर नल का पानी आता होगा तो उसमें थोड़े थोड़े कुछ सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। देन मोस्टली यू मस्ट हैव सीन एट होम, तो घर वाले, इवन मोस्टली द लेडीज, ओके, मम्मी को, ग्रैंड मदर को देखा होगा आप लोगों ने, वो क्या करते हैं, उस पानी को वैसे ही किसी मटके में या किसी में वैसे ही रखते हैं। ओके, दे डू नॉट डिस्टर्ब इट फॉर सम आवर्स। ओके, कुछ घंटों के बाद अगर देखा तो सॉइल पार्टिकल्स पूरे वो जो मटका होता है, मटके के नीचे सारे सॉइल पार्टिकल्स कलेक्ट होते हैं। बाद में क्या करते हैं, ओके, तो बाद में वो मटका टेढ़ा करके, ओके, उसके ऊपर जो क्लीन वाटर है वो क्लीन वाटर सेपरेट किया जाता है और नीचे के सॉइल पार्टिकल्स वैसे ही नीचे रहते हैं। ओके, तो ये एक मेथड है, अपने घर में ये यूज करते हैं। ओके, सेपरेशन मेथड। ओके, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम इंक और मिल्क में आता है। इंक और मिल्क को कितने भी घंटे, दिन उसको ऐसा अनडिस्टर्ब रखो, वो सेपरेट होते नहीं। ओके, तो उनके लिए कौन सी मेथड यूज करनी पड़ती है, मेथड ऑफ सेंट्रीफिकेशन। ओके, उनके लिए ये फिल्ट्रेशन मेथड, सेटलिंग मेथड, मैंने जो अभी एक्सप्लेन की मटके की मेथड, उसको बोलते हैं सेटलिंग मेथड। फिल्ट्रेशन में क्या है, कपड़ा डालकर उसको फिल्टर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन मेथड। ओके, तो ये इंक और मिल्क में चलती नहीं, तो उसके लिए मेथड यूज करनी पड़ती है, ओके, सेंट्रीफिकेशन मेथड। ओके, तो देखते हैं डिटेल में सेंट्रीफिकेशन मेथड क्या है। नाउ हाउ विल यू सेपरेट सच सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड, तो उसके लिए कौन सी मेथड है, तो दैट इज सेंट्रीफिकेशन मेथड। ओके, तो ये सेंट्रीफिकेशन मेथड में कौन से है, इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूग है, मैनुअल सेंट्रीफ्यूग है। ओके, ये दोनों मेथड है, यानी कुछ नहीं, ये मशीन इलेक्ट्रिक पर काम करता है, ये इसको हाथ से चलाना पड़ता है और कुछ नहीं। In the laboratory, a centrifuge machine is used to separate solids from a mixture of a liquid and solid. It consists of a disc which rotates like a fan at great speed.
देयर इज अ प्रोविजन टू अटैच टेस्ट ट्यूब एट द रिम ऑफ द डिस्क। ओके, ये मशीन एकदम सिंपल मशीन होता है। देखो ये ऐसा मशीन होता है, इसको 2 टेस्ट ट्यूब लगाने की सिस्टम होती है। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक का मशीन होता है इसमें कितने डिस्क लगा सकते हैं? 6। ओके, जो मैनुअल जो होता है इसमें 4 लगा सकते हैं। ओके, एंड ये हैंडल होता है घुमाने के लिए। ओके, जैसे ये हैंडल घुमाते हैं ये टेस्ट ट्यूब ऐसे यहां से ऐसी खड़ी हो जाती है, यानी सॉरी आड़ी हो जाती है। ओके, ऐसी देखो, और इसको हाथ से घुमाते रहो। कितना टाइम? ओनली फॉर हार्डली 1 और 2 मिनट्स। उसकी वजह से क्या होता है, सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल्स ये देखो ये बेस में यहां पर कलेक्ट हो जाते हैं एंड लिक्विड यहां पर। ओके, एंड जैसे ही अब घुमाना बंद करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स सारे बेस में मिलेंगे। ऊपर का लिक्विड निकाल दो, नीचे का सॉलिड पार्टिकल्स कलेक्ट करो। ओके, इस मशीन में क्या होता है, सिर्फ टेस्ट ट्यूब में मिल्क नहीं तो इंक डाल दो। ओके, एंड बटन दबा दो। ओके, फॉर अ मिनट और 2 मिनट्स। ओके, तो नेचुरली 2 मिनट के बाद आपको दिखाई देगा कि सारे सॉलिड पार्टिकल्स नीचे कलेक्ट हुए। ओके, व्हेन द टेस्ट ट्यूब अटैच टू द डिस्क रोटेट एट हाई स्पीड, a force is generated which pushes the particles away from the center. As a result, the solid particles in the mixture in the test tube collects at the bottom of the test tube and are thereby separated from the liquid. Okay, जैसे हम लोग टेस्ट ट्यूब इसमें नहीं तो इसमें रखते हैं, ओके, जैसे मशीन चालू होता है उसकी वजह से जो ओके वो घूमता है, गोल 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 घूमता है ऐसे। ओके, गोल गोल घूमता है, उसकी वजह से क्या है, फोर्स इज क्रिएटेड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से एक फोर्स क्रिएट किया जाता है, उसको ही बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो उसकी वजह से सारे सॉलिड पार्टिकल्स दूर भागते हैं। ओके, एंड दे गेट कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ओके, एंड इन दिस वे द लिक्विड एंड सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड। राइट, this method or this process is called as the centrifugal method. Okay, now let us move to next method, that is method of chromatography. Okay, क्रोमेटोग्राफी है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये घर पर नहीं कर सकते इतना, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर टेक्निकल नॉलेज है उसका तो कर सकते हैं। इवन वी कैन डू इट एट होम ऑल्सो। व्हाट एक्सप्लेनेशन इज गिवन? If 2 or more substances are dissolved in small proportions in the same solution, these substances are separated from each other by means of chromatography. Okay, उसके लिए कंडीशन क्या है क्रोमेटोग्राफी के लिए? If 2 or more substances are dissolved in small proportion in the same solution, then these substances can be separated by this method called chromatography. 2 नहीं तो 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस लिक्विड में डिसॉल्व अगर है तो, इंक में क्या है, एक सॉलिड एक लिक्विड। मिल्क में क्या है, सिर्फ सॉलिड्स पार्टिकल्स एंड लिक्विड। ओके, यहां पर क्या है, एक लिक्विड में बहुत सारे सॉलिड्स। देन दिस क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड। दिस मेथड इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल साइंस, फैक्ट्रीज एंड साइंटिफिक लैबोरेटरीज। ओके, ये घर पर यूज होता नहीं, जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। ओके, किस लिए, उसका फायदा क्या है? फॉर डिटेक्टिंग न्यू इंग्रेडिएंट्स एंड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ओके, यानी किसी भी वस्तु में, किसी भी सब्सटेंस में कोई अनवांटेड सब्सटेंस तो मिक्स नहीं किया है। ओके, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जानने के लिए, और वो सारे सब्सटेंसेस जो मिक्स किए हैं वो सेपरेट करने के लिए दिस क्रोमेटोग्राफी मेथड इज यूज्ड। ओके, कैसे काम करती है, लेट अस सी ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, on next page this procedure is shown. Okay, this is the method used. Okay, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में लिक्विड वो जो है मिक्सचर वो भरा हुआ है। ओके, और उसके अंदर ये फिल्टर पेपर डाला जाता है और कुछ नहीं। ओके, लेट अस सी, इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। प्लेस सम वाटर इन अ बीकर, टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर होता है अपना लेबोरेटरी में होता है। ओके, देन पुट 1 spot ऑफ ब्लू इंक ऑन इट अबाउट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 1 एज। यहां से 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा दूर ब्लू इंक का डॉट देना है यहां पर। देन कीप दिस पेपर अपराइट यानी खड़ा, ओके, वर्टिकल इन द वाटर इन द बीकर। देखो यहां पर
ओके, यहाँ पर ये जो डॉट है यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ओके, ये सॉरी यहाँ पर फिक्स किया है, ये डॉट यहाँ पर. ओके, देन प्लेस द lid of the beaker. After some time, the spot of the ink is seen to have risen and collected at a particular height on the filter paper. If there are two or more constituents of different colors in the ink, they will be seen to have risen to different heights due to their different colors and thus appear distinct from each other. These experiments can be done using a chalk stick instead of a filter paper. Okay, तो क्या करना है, अपने घर में इंक होती है. ओके, इस इंक उस फिल्टर पेपर पर इंक का एक डॉट डालो. ओके, एंड उसको सीधा पानी में, वो एक टेस्ट ट्यूब लेकर पानी में रखो. देखो ये टेस्ट ट्यूब है. ओके, इसमें ये फिल्टर पेपर फिक्स किया है एंड देखो यहाँ पर पानी है. ओके, ये क्या होता है, ये जब पानी के कांटेक्ट में आता है ये इंक डॉट. ओके, ये इंक, तो इंक के अंदर अगर कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स अगर मिक्स है तो वो सारे ऊपर जाते हैं. देखो, ओके, ऊपर चढ़ते हैं. ओके, इंक वाला पार्ट नीचे रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे डॉट्स ऊपर दिखाई देंगे. राइट, दिस मेथड इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी मेथड. नाउ इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, सेपरेशन कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी. टू प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड. उसमें कौन सी सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है. ओके, नंबर 1 इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट. ओके, दैट मूव्स अप एंड एबिलिटी. ओके, मूव्स अप, यहां तक पहली प्रॉपर्टी है. कौन सी, सोल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस दैट मिक्सेस इन द सॉल्वेंट. ओके, और वो कहा दैट मूव्स अप. ओके, नंबर 2, एंड द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू स्टिक टू द स्टेशनरी फिल्टर पेपर. और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी, स्टिकिंग टू द फिल्टर पेपर. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. दीज प्रॉपर्टीज आर म्यूचुअली अपोजिट एंड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. ओके, वो प्रॉपर्टीज तो वो है अलग अलग है, अपोजिट है. ओके, लेकिन वो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है. एज अ रिजल्ट, उसकी वजह से क्या होता है, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर डू नॉट राइज ऑल द वे to the upper end of the filter paper but remain behind at different height. Okay, उसकी वजह से क्या होता है, इस प्रॉपर्टी के कारण अलग अलग सब्सटेंस है तो वो अलग अलग हाइट पर दे राइज टू द डिफरेंट हाइट्स. ओके, और उस हाइट पर वो चिपक जाते हैं. उसकी वजह से हमें पता चलता है कि अब देखो इस इंक में कितने अलग प्रकार के सब्सटेंस है, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स है इस इंक में. ओके, इससे हमें पता चलता है कि वो इंक में कितने डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस मिक्स है. ओके, एंड दे गेट स्टिक टू द डिफरेंट हाइट्स. ओके, नाउ हियर द लेसन गेट्स ओवर. आफ्टर दिस एक्सरसाइज इज देयर. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4. ओके, देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सिंपल क्वेश्चन से आप लोग इजिली कर सकते हो. ओके, स्टेनलेस स्टील, ओके, सिल्वर एंड भाजनी मिक्सचर. ओके, तो भाजनी मिक्सचर तो मिक्सचर ही है, नाम में ही दिया है. ओके, सिल्वर प्योर फॉर्मिंग. ओके, स्टेनलेस स्टील. ओके, तो इसमें ये नॉन मेटल कौन सा है, स्टेनलेस स्टील कंपाउंड. ओके, सॉरी, नंबर 4, नंबर 5 सॉल्ट, कोल, हाइड्रोजन. इसमें से एलिमेंट कौन सा है, अभी देखो सिल्वर एलिमेंट में आएगा. ओके, मेटल का इज यहाँ पर सॉरी, ये सिल्वर जाएगा मेटल में. ओके, ये स्टेनलेस स्टील देखो कौन सा है, इट इज अ एलॉय. ओके, ये तीन चार सब्सटेंस का ये होता है. तो नंबर 1 का आंसर क्या है, ई, एलॉय. ओके, नंबर 2 क्या है, मेटल है. सिल्वर क्या है, मेटल. ओके, नंबर 3 भाजनी मिक्सचर. ओके, तो ये तो मिक्सचर यहां पर नाम ही दिया है, बीम मिक्सचर. ओके, नंबर 4 सॉल्ट. ओके, तो सॉल्ट क्या है, इसमें NaCl यानी ये कंपाउंड है. ओके, देन कोल, नंबर 5 कोल क्या है, नॉन मेटल है. ओके, मेटल तो हो नहीं सकता, नॉन मेटल है. ओके, तो ए. एंड लास्ट में जो हाइड्रोजन बचा है,
ओके 6 हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या बचा है, नंबर डी एलिमेंट, ओके एलिमेंट, राइट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सिंबल्स। Zn, Zn के ने जिंक, Cd का मतलब क्या है, कैडमियम, Xc का मतलब क्या है, जेनॉन, जेनॉन XXENON, जेनॉन। देन Br का मतलब क्या है, ब्रोमीन, BROMINE, ब्रोमीन। Ti का मतलब क्या है, टिटेनियम, TITANUM, टिटेनियम। Cu का मतलब क्या है, कॉपर, COPPER, कॉपर। Fe का मतलब क्या है, आयरन, आयरन बोलते, कुछ लोग आयरन भी बोलते हैं, IRON, आयरन, ये तो करेक्ट है प्रोनाउंसिएशन, आयरन, ओके, सो इट इज आयरन। देन Si, सिलिकॉन, ओके, SILICON, सिलिकॉन। IR का मतलब इरिडियम, इरिडियम, IRIDUM, इरिडियम। PT का मतलब प्लेटिनम, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, HCl, ओके, H कैपिटल, C कैपिटल, L स्मॉल। देन सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, ओके। देन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, सोडियम NaCl, ओके। ग्लूकोज, ये तो बहुत सारा सुना होगा, ओके, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C12H22, ओके, O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। एंड लास्ट में मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 4, गिव साइंटिफिक रीजन। नंबर 1 इज बटर मिल्क इज चर्न टू गेट बटर, ओके। तो यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं कि चर्निंग इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, द शेकिंग ऑफ द बटर मिल्क टू मेक बटर, ओके। बटर इज एसेंशियली द फैट ऑफ मिल्क, ओके। उसमें क्या है, चर्निंग फिजिकली एजिटेट्स द क्रीम अंटिल इट रप्चर्स द मेम्ब्रेन सराउंडिंग मिल्क फैट। तो फैट ड्रॉपलेट्स उसमें कैन ज्वाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म क्लम्स ऑफ फैट, ओके। ऐसे एक एक करके आंसर लिखो, सिंपल है सारे क्वेश्चंस, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस, राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स, ओके। तो ठीक है, आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। आई विल कम बैक विद नेक्स्ट लेसन, दैट इज लेसन नंबर 15, ओके। टिल देन, थैंक यू।